पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं ये जान लेते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल आपके होते हैं कितने, 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं बेटा, तो टोटल 8 होते हैं, जिसमें से हमें सबसे पहला पढ़ना है क्या, नाउन। क्या पढ़ना है, नाउन। तो नाउन क्या होता है, चलिए देखते हैं। नाउन आप बचपन से पढ़ते आएंगे बेटा, और नाउन आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो बेटा आप जितना भी नाउन पढ़े हैं, नाउन की डिफिनीसन अगर हम अपनी लैंग्वेज में बताएं तो नाउन की बहुत सिंपल डिफिनीसन है। तो आप नाउन को बोल सकते हैं कि नाउन इज़ द नेम। नाउन इज़ द नेम। नाउन क्या है, नाउन नेम है। दुनिया में किसी का भी नेम आएगा उसी को हम कहेंगे क्या है, नाउन है। अब वो नेम किसका किसका हो सकता है, देखिए कह रहा है कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटी, फीलिंग, एक्शन और स्टेट। तो किसका किसका हो सकता है, किसी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी प्लेस का नेम हो सकता है, किसी एनिमल का नेम हो सकता है, किसी थिंग्स का नेम हो सकता है। आप यहीं तक पढ़े हैं बेटा, लेकिन इसके आगे भी नेम होता है। किसी की कोई क्वालिटी हो सकती है, किसी की फीलिंग्स हो सकती है, कोई एक्शन हो सकता है, या कोई स्टेट अवस्था हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या है, नाउन है। जैसे आप देखेंगे पर्सन में क्या क्या लिखा गया है, पर्सन में किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का, जैसे राम है, रोहन है, नेहा है। प्लेस में आप देखेंगे, प्लेस में सबसे पहले आप इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया एक प्लेस है। इंडिया के किस स्टेट में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में क्या करते हैं, दिल्ली में आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं स्कूल भी आपका क्या है, एक प्लेस है। एग्जैक्टली सेम टू सेम चीज़ें इसमें भी होती हैं। एनिमल में, एनिमल में क्या हो गया, लायन हो गया, डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, किसी भी एनिमल का नाम आएगा वो भी क्या होता है, नाउन होता है। थिंग्स में आप देखेंगे तो थिंग्स में आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में क्या पढ़ते हैं बेटा, बुक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं। और लिखते किससे हैं, पेन से लिखते हैं। और आपके जो स्कूल के टीचर होते हैं वो किस पे बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, थिंग्स हो गया। क्वालिटी में अगर आप देखेंगे तो क्वालिटी में आप देखेंगे, क्वालिटी में क्या आएगा, काइंडनेस, विजडम, हॉनेस्टी एट्सेट्रा वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये होता है आपका क्या, नाउन। चलिए आगे देखते हैं हम नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उसको आपको एक्सप्लेन करके फिर से बता देंगे बेटा। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, तो जनरली अगर हम देखेंगे तो नाउन के टोटल 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स में पहला जो टॉप टाइप्स होता है नाउन का, पहला है आपका क्या, प्रॉपर नाउन। अगर आपको नाउन की डिफिनीसन आ गई है तो नाउन की डिफिनीसन से ही बेटा नाउन की जितने टाइप्स हैं सबकी डिफिनीसन बनती है। ये याद रखिएगा, नाउन की डिफिनीसन अगर आपको याद है तो नाउन की जितने टाइप्स हैं सबकी डिफिनीसन आपको आराम से मिल जाएगा। तो देखिए क्या है, जहाँ पे आप नाउन की डिफिनीसन पढ़े हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, वहीं पर आपको एक वर्ड यूज़ करना है प्रॉपर नाउन के लिए, और वो वर्ड होगा आपका क्या, वर्ड है आपका ये पी है बेटा, स्पेसिफिक वर्ड क्या है, स्पेसिफिक। तो जो आप नाउन में बोलते थे नाउन इज़ द नेम, वैसे आपको बोलना है प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेसिफिक नेम। क्या बोलना है, प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक के अलावा आप दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसको बोलते हैं पर्टिकुलर। दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब होता है विशेष। तो आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं या दोनों यूज़ कर सकते हैं और लगा करके। नाउन इज़ द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, इंस्टीट्यूशन और थिंग। किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन का नेम आएगा तो उसको भी बोलेंगे प्रॉपर नाउन है। किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम आएगा उसको भी बोलेंगे प्रॉपर नाउन है। किसी पर्टिकुलर एनिमल का नाम आएगा उसको भी बोलेंगे प्रॉपर नाउन है। किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा उसको भी बोलेंगे क्या है, प्रॉपर नाउन है। या किसी पर्टिकुलर थिंग्स का नाम आ जाएगा तो उसको भी बोलेंगे क्या है, प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल के लिए महात्मा गांधी देखेंगे तो महात्मा गांधी इंडिया के जिनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडिया। जी बताइए सर, फादर ऑफ इंडिया। चलिए महात्मा गांधी के बाद देखते हैं, एक आप देखेंगे तो महात्मा गांधी पर्सन है, जो पर्टिकुलर पर्सन है जिनको इंडिया का फादर ऑफ इंडिया कहा जाता है, फादर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और दूसरा है आपका प्लेस में क्या,
भारत एक जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसको पहले मुग़लों ने फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने लूट करके यहाँ से बहुत सारे सोना ले गया, तो वो कौन सा देश है? भारत है। तो भारत क्या है? एक प्लेस है। आप देखेंगे दूसरा क्या है? हिमालय। हिमालय अगर आप देखेंगे तो हिमालय भी क्या है? एक प्लेस है जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। ताजमहल, ताजमहल क्या है? ताजमहल एक ऑब्जेक्ट है। ताजमहल कोई प्लेस नहीं है। आगरा एक प्लेस है जहाँ पे ताजमहल स्थित है। तो ताजमहल क्या है? का आपका ऑब्जेक्ट है। तो और ताजमहल है कहाँ पे? तो ताजमहल आगरा है। और आगरा क्या है बेटा? आगरा एक प्लेस है। तो जब किसी प्लेस का नाम आएगा तो उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन, और किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आएगा उसको भी बोलेंगे क्या? प्रॉपर नाउन। किसी पर्टिकुलर एनिमल का नाम आएगा उसको भी बोलेंगे क्या? प्रॉपर नाउन। कोई भी चीज़ होगा अगर पर्टिकुलर है तो उसको बोलेंगे बेटा प्रॉपर नाउन। चलिए आगे देखते हैं, इसका कुछ इंपॉर्टेंट रूल भी होता है। कह रहा है कि एवरी प्रॉपर नाउन बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। कह रहा है कि प्रॉपर नाउन को लिखने से पहले उसके फर्स्ट लेटर को कैसा लिखना पड़ता है? कैपिटल लिखना पड़ता है। देखिए आप यहाँ पर महात्मा गांधी में एम कैपिटल है, गांधी में भी जी कैपिटल है, इंडिया में आई कैपिटल है, दी में द का टी कैपिटल है, हिमालयाज़ में एच कैपिटल है, और दी में टी कैपिटल है, ताज में टी कैपिटल है, एम में महल में एम कैपिटल है। तो आप देखेंगे हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है कौन? प्रॉपर नाउन। चलिए तो दूसरा जो हमारा है टाइप्स ऑफ नाउन में दूसरा जो है वो आपका क्या है? कॉमन नाउन। और तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन। तो चलिए कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन में आपको जो वर्ड यूज़ करना है वो वर्ड है आपका क्या? जनरल। क्या नाम है बेटा? उस वर्ड का जनरल। बाकी जो नाउन की डिफिनेशन आपको याद है उसी से आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या है। अ कॉमन नाउन इज़ अ जनरल नेम ऑफ पर्सन। अ कॉमन नाउन इज़ अ जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कह रहा है कॉमन नाउन किसी जनरल पर्सन का नेम हो सकता है, किसी प्लेस का नेम हो सकता है, या किसी एनिमल का नाम हो सकता है, या किसी थिंग्स का नाम हो सकता है। जैसे आप देखेंगे बॉयज़, क्या देखेंगे? बॉयज़। तो बॉयज़ किसी एक पर्टिकुलर बॉयज़ की बात नहीं कर रहा है। ये जितने बॉयज़ हैं किसी ग्रुप में या किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी क्लासरूम में, जितने बॉयज़ हैं उन सारे बॉयज़ की बात कर रहा है कौन? कॉमन नाउन। ना कि एक लोगों को बुला रहा है। अगर एक बॉयज़ का नाम आ जाएगा तो उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन, और बॉयज़ का नाम नहीं है तो उसको बोलेंगे क्या है बेटा? कॉमन नाउन है। ऐसे ही ये दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे टीचर। क्या है? टीचर। तो टीचर में आप देखेंगे किसी टीचर का नाम नहीं लिया जा रहा है। ये जितने स्कूल में टीचर होते हैं सारे टीचर्स का बोला जा रहा है कि टीचर्स। तो टीचर्स क्या हो जाएगा? एक कॉमन नाउन हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है सिटी। अब आप किस सिटी की बात कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता है। जैसे अगर सिटी का नेम आ जाएगा, आगरा आ गया, लखनऊ आ गया, वाराणसी आ गया, किसी सिटी का नेम आ गया तो आप बोलेंगे वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। अगर सिटी का नेम नहीं आ रहा है, सिर्फ सिटी ही लिख के आ रहा है तो आप बोलेंगे वो क्या है? कॉमन नाउन। ऐसे ही दूसरा है एग्जांपल आप देखेंगे रिवर। यहाँ पर रिवर का नाम नहीं दिया गया है, न गंगा, न ब्रह्मपुत्र, न सिंधु, न कुछ। जब रिवर का नाम ही नहीं दिया गया है तो आप बोलेंगे उसको क्या है? कॉमन नाउन है। ऐसे तीसरा ही आपका नाउन कौन सा आता है? कलेक्टिव नाउन। तीसरा नाउन कौन सा है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आपके नाम से ही पता चल रहा है। कलेक्टिव का मतलब क्या? कलेक्ट होना, ग्रुपिंग करना। तो जहाँ पे नाउन की ग्रुपिंग होती है उसको बोलते हैं क्या बेटा? कलेक्टिव नाउन। तो डेफिनेशन में आप देखेंगे कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ थिंग्स। अब दूसरा कह रहा है कि एज वन यूनिट, या अगर एक यूनिट में भी कोई चीज़ रहती है तो उसको भी बोलते हैं क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप ऑफ पर्सन में देखिए क्या दिया गया है? टीम। जैसे आप देखे होंगे इंडिया की जो टीम है वो ग्रुप में ही खेलती है। आर्मी जो चलते हैं वो ग्रुप में ही चलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कलेक्टिव नाउन क्या है। चलिए आगे देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? तो मटेरियल नाउन क्या होता है? अ मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल। कह रहा है नाम से आपको पता चला मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या बेटा? पदार्थ। क्या?
पदार्थ, जो पदार्थ आप यूज़ करते हैं या आपके पास जो भी आसपास जो भी पदार्थ है उसी को बोलते हैं क्या, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल, नेम ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। कह रहा है कि मटेरियल नाउन एक ऐसा सब्सटेंस या मटेरियल होता है जो किसी थिंग्स के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे गोल्ड, सोना जिसको कहते हैं, जो इस समय बहुत हाई रेट पे जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा क्या मटेरियल है, सिल्वर, जिसको चांदी कहते हैं। तो सिल्वर का भी देखेंगे इस समय डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसको नरेंद्र मोदी ने गोल्ड और सिल्वर ख़रीदने के लिए मना किया है। तो अभी 1 साल तक ना ही खरीदें ये दोनों, तो ज़्यादा बेटर है। और आगे तीसरा एग्जांपल क्या है, आयरन। आयरन मीन्स होता है बेटा क्या, लोहा। लोहे से बहुत सारी सामान बनाई जाती हैं जो ह्यूमन्स बींग्स के लिए क्या होता है, यूज़फुल होता है। ऐसे ही क्या है, वुड। वुड मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता ही है, लकड़ी है। आपके स्कूल में देखिए वुड से बने आपके टेबल हैं, चेयर हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। डस्टर भी वुड से ही बनाया जाता है। तो जो भी मटेरियल या सब्सटेंस से कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है उसको बोलते हैं क्या, मटेरियल नाउन। और लास्ट है बेटा आपका क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बेटा बस इतना जानिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा इंसान के फीलिंग्स की बात करता है या ऐसे इमोशंस की बात करता है जिसको हम देख ही नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन, फीलिंग, आइडियाज़, स्टेट। कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नेम है जो किसी की क्वालिटी को, किसी के एक्शन को, एक्शन मतलब बेटा वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, जो हम काम करते हैं, किसी के काम को, किसी के फीलिंग्स को, किसी के आइडियाज़ को, किसी की स्टेट, किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट, अवस्था को बताता है, उसी को कहते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये इंसान की फीलिंग्स अंदर से निकलती है, उसकी क्वालिटी बाहर दिखती है कि इंसान के अंदर क्या क्वालिटी है, बस उसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे हॉनेस्टी, वह इंसान है लेकिन कैसा इंसान है, हॉनेस्टी, ईमानदार इंसान है बेटा, ईमानदार इंसान है। वह है लड़की लेकिन कैसी है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, तो उसके फीलिंग्स को बता रहा है, उसके क्वालिटी को बता रहा है, तो उसी को बोलते हैं क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही और एग्जांपल है, विस्डम, चाइल्डहुड, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं बेटा, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट एक रूल होता है। कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन। अभी हम आपको बताएं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख नहीं सकते, टच्ड, टच भी नहीं कर सकते, हियर्ड, सुन भी नहीं सकते, स्मेल्ड, सूंघ भी नहीं सकते, टेस्टेड, टेस्ट भी नहीं कर सकते, बस क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जिसको महसूस कर सकते हैं जिस नाउन को, उसी को बोलते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब नोट भी करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। एक एक की डिफिनीसन आपको अच्छे से हम समझाए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।